एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं उस पर्सन के साथ आगे अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में अब आगे क्या होने वाला है डिटेल में देखेंगे, और जून मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके कनेक्शन में, बॉन्ड में, ये भी देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। और आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N है तो आपको ग्रुप 1 या येलो कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CBFSGIVOTZQXL या M है तो आपको ग्रुप 2 या फिर इस पिंक कार्ड को चूज़ करना है। तो अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चाहे कोई सर्विसेज अवेल करनी हो या ऑर्डर प्लेस करना हो थ्रू व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ही होगा। ओके, तो ज़रूर रीच आउट कीजिए। साथ में सेकंड चैनल पे भी विजिट कीजिए। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी तरह तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N है तो देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में अब आगे क्या होने वाला है। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have 4 of cups, we have 10 of swords, we have 3 of wands. तो आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करंट की जो एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन में वो बहुत म्यूचुअल नहीं है। ठीक है, मतलब एक जन कोई ज़्यादा चाह रहा है और एक जन उससे कम, यानी कि आप में से कोई एक इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा चाह रहा है या चाह रही है कि कनेक्शन में बदलाव हो, आप दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आओ, आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दो, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखो, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्लानिंग करो। लेकिन दूसरे पर्सन उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वो उतने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, वो उतने ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे फ्यूचर के बारे में, वो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाह रहे। तो इम्बैलेंस स्टेट में आप दोनों कहीं ना कहीं हो, इस कनेक्शन को लेकर सेम पेज पे नहीं हो अभी के मामले में। आगे अब क्या होने वाला है, सबसे मेन चेंज जो आपके कनेक्शन में आने वाला है वो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक मैच्योरिटी जिसकी कमी है, एक मैच्योरिटी ऐसी जहाँ पर आप दोनों के अंदर ये म्यूचुअल फीलिंग्स आने वाली है, जहाँ पर आप दोनों को महसूस होगा कि नहीं, आप दोनों को इस रिश्ते को लेकर रश नहीं करना चाहिए, बल्कि इस रिश्ते के डिफरेंसेस को समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करके उसमें एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर और आपके पर्सन के अंदर वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी आने वाली है जो आप दोनों को मजबूर करेगी सोचने पे कि आप दोनों के रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व कैसे कर सकते हो आप, ताकि आप दोनों के एग्जिस्टिंग कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो या आप दोनों के बीच में कोई तनाव पैदा ना हो। तो एक मैच्योरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक नया फेज़ शुरू होने जा रहा है आपके कनेक्शन में, चाहे आपका कनेक्शन कैसा भी हो सकता है आपका कनेक्शन रिजेक्शन वाला हो सकता है क्रश के लिए देख रहे हो आप, फ्रेंड के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हो,
मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा जो चीज़ वो रिजेक्ट करते आए हैं या कंसिडर नहीं करते आए हैं। जैसे कि आपने उन्हें प्यार दिया, टाइम दिया, उनको समझा, ठीक है, या फिर उनको सपोर्ट किया, वो जो चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल नहीं थे अब तक, वो ये पर्सन अब होने वाले हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वन साइडेड जो एनर्जी थी इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि मैं प्यार करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, फ्यूचर देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो म्यूचुअल होगी। अगर आपके अंदर थी तो अब आपके पर्सन के अंदर आएगी, अगर आपके पर्सन के अंदर थी तो अब आपके अंदर भी आएगी। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर फेथ बढ़ेगा आपका। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आओगे। बेसिकली समझ पाओगे कि कनेक्शन में प्रॉब्लम्स एंडिंग नहीं है और कनेक्शन सिर्फ खुशियाँ नहीं दे सकता। ठीक है, इस लाइफ में, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सिर्फ और सिर्फ हम खुशियाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें मिले तो बस वाह, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई कनेक्शन है किसी भी तरीके का। किसी कोई भी आप कनेक्शन देख लो, पेरेंट्स का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, लवर का, सुख दुख हर एक जगह है। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। We have the creator. We have past lives. With the creator card क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में, ठीक है, आप दोनों के बीच में आगे अब आप दोनों का जो एफर्ट है वो काम करेगा। ठीक है, फैक्टर्स आप दोनों के फेवर में काम करने शुरू होंगे। आप दोनों इस रिश्ते को अपने हाथों से, अपने इमोशंस से सजाने वाले हो। जून मंथ में आपको नज़र आएगा कि अगर कोई दूरियां हैं, कोई तनाव है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई थर्ड पार्टी है, वो हट रही है और आप दोनों अपना एफ़र्ट डाल के, अपना क्रिएटिविटी पुट करके एंड अपने इंटेंशंस पुट करके इस रिश्ते को सजा रहे हो। तो जून मंथ में आप दोनों को मौका मिलेगा एक दूसरे से कनेक्ट करने का सोल लेवल पर। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होने के चांसेस हैं। ओके, आप दोनों के चांसेस हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, या पास्ट लाइफ आप दोनों लवर्स हो। ओके, तो जून मंथ आप दोनों को मौका देगा एक दूसरे के साथ डीपर लेवल पर, इंट्यूशन लेवल पर कनेक्ट करने का। आप फील करोगे कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी क्लोजनेस आ रही है जिसमें कोई फियर नहीं है, जिसमें कोई टॉक्सिक अटैचमेंट्स नहीं है। ठीक है, और ये जो क्लोजनेस है ये आप दोनों को ओवरवेल्म नहीं करेगा, बल्कि आप दोनों को पीस एंड फेथ आप दोनों के अंदर बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी आप दोनों के अंदर बढ़ाएगा और आप दोनों को महसूस करवाएगा ये क्लोजनेस कि आप दोनों कितने परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, और कितना चाहते हो एक दूसरे को और कितना मेहनत कर सकते हो एक दूसरे के साथ रहने के लिए। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है या नेगेटिविटी जो हावी हो रही है इस रिश्ते में, अब आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों के बीच पॉजिटिविटी हावी होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो एक कनेक्टिविटी, एक एनलाइटमेंट, ठीक है, क्लोज आने का अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। जून मंथ आप दोनों को अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा मीट करने का, ट्रैवल करने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, बेसिकली विच इज़ डेफिनेटली नेसेसरी इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो जून में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या सेपरेशन में हो या अच्छे कनेक्शन में हो, आप दोनों की मुलाकात से लेके ट्रिप वगैरह भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपका कनेक्शन भले कैसे ही कगार पर क्यों ना हो, आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो बिगड़ने के बजाय, अगर बहुत बिगड़ गई और आपको लग रहा है दिस इज़ द एंड नाउ, नो दिस इज़ नॉट द एंड, आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें बिखरने की बजाय चीज़ें सही हो रही हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। सो जो पेन या जो प्रॉब्लम आपको लग रहे होंगे कि इस रिश्ते में फेस करनी पड़ रही है, वो भी फॉर अ बेटर कॉज है। ठीक है, उसके पीछे भी कोई रीज़न है, उसके पीछे भी कोई एक लेसन है जो आप दोनों को महसूस करना है, समझना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। देखिए जून मंथ आप दोनों के लिए ही मंथ ऑफ लव होने वाला है, ठीक है। बहुत लोग फरवरी को मंथ ऑफ लव कहते हैं बिकॉज वैलेंटाइंस आता है उस टाइम पे, लेकिन जून मंथ आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज जो घाव आप दोनों को हो सकता है लगे हों एक दूसरे के वजह से, वो हील होने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों अपनाने वाले हो एक दूसरे को जैसे आप दोनों हो। आप दोनों के बीच में रोमांस बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। एंड सिक्योरिटी आप और आपके पर्सन दोनों महसूस कर पाएंगे, ठीक है। सो इन केस अगर आप अपने फ्रेंड के लिए या क्रश के लिए देख रहे हो, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद सिर्फ लवर्स के लिए है या हस्बैंड वाइफ के लिए है, ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। सो इन केस अगर आप क्रश या फ्रेंड के लिए देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि जून मंथ में आप दोनों के बीच में कन्फेशन या ज़्यादा बातचीत, लंबे लंबे टाइम तक बात करना, घूमने जाना फ्रीक्वेंटली, ठीक है, मुलाकात करना या अपने जुड़ी हुई चीज़ें शेयर करना जैसे कि हॉबीज़, एक दूसरे के पास्ट वगैरह या ड्रीम्स वगैरह एक्सेट्रा। सो आप दोनों कैसे भी कनेक्शन में हो, मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों को हील होने का, करीब आने का मौका देने वाली है जून मंथ में। एंड आगे अब आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्दी अटैचमेंट एंड लव और एक जो ऑब्सेशन होता है, एक पैशन होता है, वो यहाँ पर आप दोनों के अंदर आएगा एक दूसरे के लिए। वी हैव क्लॉक ऑफ विजडम। सो देखिए यहाँ पर आप दोनों को ही पता है, आप दोनों के सोल को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और आप दोनों का जो लव है, इमोशंस हैं, वो नेवर एंडिंग लव है। और आप दोनों ये भी जानते हो कि चीज़ें ठीक होंगी। तो अभी अगर किसी भी तरीके का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, बात ना करना, ईगो, एंगर कुछ भी है, वो रिजॉल्व होने वाला है जून मंथ में। एंड जून मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि जो आप दोनों के सोल्स को पता है वो बाहर निकल के आएगा। तो आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे, एक दूसरे को प्रोमिसेस करोगे और ऐसे प्रोमिसेस करोगे जो परमानेंट या लाइफ टाइम के लिए होंगे, ठीक है। सो गाइडेंस भी आपको ये मिल रहा है कि आप अगर किसी आंसर के तलाश में हो अपने लव लाइफ से जुड़े हुए, तो वो आंसर आपके खुद के पास है, ठीक है। सो किसी भी अगर डाउट में हो अपने पर्सन को लेकर, लव को लेकर, और आपको लगता है कि यार आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है सच्चाई या क्या है उसका आंसर, कोई हेल्प कर दे, तो किसी से भी मत पूछो। 10 लोगों से पूछोगे 10 तरीके का गाइडेंस आपको मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और लोग हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली बताते हैं। तो वो जो आंसर आप हो सकते हैं दूसरों की तरफ से ढूंढ रहे हो, वो आपके खुद के पास है। सो इन केस इफ़ यू आर सफरिंग, आप अपने आप को टाइम दीजिए और देखिए कि कैसे आप खुद ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CVFSGIVOTZQXLIM है तो देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में अब आगे क्या होने वाला है, जून मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके बॉन्ड में, रिश्ते में। सो डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है गाइस, आप सब देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। इसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। तो चलिए, तब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस। आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस करके रखिएगा जिनके साथ भी आप अपना फ्यूचर जानना चाह रहे हो। We have Two of Pentacles. We have Queen of Pentacles. We have Death card. Wow, great.
सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है एकदम क्लियर, सबसे पहले वो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप अभी रनर चेज़र वाले फेज़ में हो, जहाँ पर हो सकता है कि आप अपने पर्सन को चेज़ कर रहे हो बट वो इग्नोरिंग के मूड पे है, आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आप चेज़ कर रहे हो एंड वो भाग रहे हैं, तो ऐसे अगर सिचुएशन में हो तो वो रनर चेज़र वाला फेज़ आपका डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बाकी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, चाहे आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि सही होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले तो वो ठीक होने वाली हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने पर्सन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो बट आपके पर्सन आपको नहीं दे पा रहे थे, हो सकता है कमिटमेंट हो सकता है कि फैमिली से बात करना हो गया या कोई और चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना तो आपके पर्सन कर सकते हैं आपके लिए, बट हो सकता है वो किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे थे, या आपके पास शिफ्ट होना हो गया, आपके साथ शादी करना हो गया, इस तरीके की चीज़ें। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में उस चीज़ की क्लैरिटी आएगी एंड जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से वो आपको मिलेगा। ठीक है, सो आपके एग्जिस्टिंग बॉन्ड में जो कन्फ्यूजन या बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होने वाली एनर्जी, ठीक है, और इम्बैलेंस, ठीक है, जो है चल रहा है वो सबसे पहले ख़त्म होने वाला है। एंड मुझे लग रहा है कि आपको अपनी दिल की तसल्ली मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और आप जो अपने पर्सन से चाह रहे थे कि ये आपके लिए करें, आपको प्रपोज़ कर दे, कमिटमेंट में आ जाए आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए, आपको माफ़ कर दें, या आपको लेकर घर में बात करें, या आपको लेकर सीरियस हो जाए, इस तरीके की कोई भी चीज़ थी, या थर्ड पार्टी से निकल कर आपके पास आ जाए, आपके अपने बन जाएं, ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत है कि ये चीज़ अब होगी, जिसकी आप वेटिंग में हो कि आपको अपने पर्सन से मिले, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश आपके पर्सन आपको समझते या वो आपको लेकर सीरियस होते, वो भी आपके साथ फ्यूचर देखते, तो जो आप चाह रहे थे कि काश काश काश, वो यहाँ पर सच में होने वाला है। तो आप दोनों के बीच में अब आपको देखने को मिलेगा कि जो आप अपने पर्सन से चाह रहे थे, उनको समझा कर भी आपको कोई चेंज उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा था, वो सबसे पहले चेंज इनके अंदर नज़र आएगा। ठीक है, और आप दोनों के रिश्ते में हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक न्यू चांस, एक नया अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि सब ख़त्म हो चुका है और अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कनेक्शन है लेकिन वो प्यार नहीं है पहले जैसा, या वो रोमांस नहीं है, वो चाहत नहीं है एक दूसरे के लिए, और कुछ भी मैजिकल या अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो अब सब सही होगा। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहाँ पर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा। जो चीज़ आपको लग रही है कि आप फिर से कभी सही नहीं हो सकती या फिर से ठीक नहीं हो सकती, पहले जैसी बन नहीं सकती, तो यूनिवर्स आप दोनों के बॉन्ड में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। ठीक है, एक नया चांस, और ये जो चांस आप दोनों को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल ने चाहा है, मैनिफेस्ट किया है कि आप दोनों के अंदर आप दोनों को ये चांस मिले और आप दोनों फिर से नई शुरुआत कर पाओ, या आप दोनों के बीच में फिर से वो प्यार जाग जाए जैसा पहले हुआ करता था, वो अंडरस्टैंडिंग, वो इमोशन, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है, और आपके कनेक्शन में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ज़रूर आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिसीजन होने के चांसेस हैं, एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होने के चांसेस हैं, जहाँ पर आप दोनों बाकी सारे कामों में फोकस तो रहोगे ही रहोगे, लेकिन इस रिश्ते को भी प्रायोरिटाइज़ करोगे। जो हो सकता है अब तक आप दोनों ही नहीं कर रहे थे, या फिर आप दोनों में से कोई एक नहीं कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा भी लग रहा था कि आपके पर्सन हर एक चीज़ में टाइम देते हैं बट आपको टाइम नहीं देते, आपके रिश्ते में टाइम नहीं देते, तो वो अब देंगे। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी बैठेगी, उसके साथ साथ एक मन की शांति कि हाँ जैसा मैंने चाहा वैसा हो रहा है, ये दोनों तरफ से होगा। ठीक है, जैसा वो चाह रहे होंगे आप भी कर पाओगे ऑटोमेटिकली, बिना पूछे बिना मांगे, एंड वो भी कर पाएंगे। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have the rebel, कॉन्शियसनेस। ओके, सो विद द रेबल कार्ड यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में जो बंदिशें थी, ठीक है, कि हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, या मेरे लाइफ में ये गोल्स हैं बट हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हम दोनों का ये डिफरेंसेस है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, फैमिली इशू है नहीं बढ़ सकते। तो जो बंदिशें थी
ठीक है, जो चेन था जो आप दोनों को रोक रहा था या फिर आप दोनों में से किसी एक को रोक रहा था इस कनेक्शन में आगे मूवमेंट करने के लिए, तो वो बंदिशें हट रही हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप दोनों के कनेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, दोस्त हो तो लवर बन जाओगे, क्रश हो तो लवर बन जाओगे, डेट करना शुरू कर दोगे। ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो शादी वगैरह के लिए एकदम श्योर हो सकते हो कि येस ही और शी इज़ द वन। ठीक है, सेपरेटेड हो तो रियूनियन होगा, मैरिड हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है वो सही होगा। ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है कि एक एक्सेलरेशन, एक मूवमेंट, ठीक है, एक स्पीड आप दोनों के कनेक्शन में आ रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक स्पीड आ रहा है जहाँ पर आप दोनों ऐसा नहीं होगा कि रुके हो, वेट कर रहे हो और ऐसा आप सोचोगे कि जैसा चल रहा है चलने देते, वैसा नहीं होगा। ठीक है, एक मूवमेंट आएगा जहाँ पर आप दोनों कदम से कदम मिलाने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो, बल्कि बैठने नहीं वाले हो। ठीक है, चुपचाप। कॉन्शियसनेस, एक रियलाइजेशन, ठीक है, कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, करियर भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए तो लव इम्पॉर्टेंट है ही, जिसकी वजह से यू आर इन्वेस्टिंग टाइम। आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये रहा है कि करियर पहले है, या पार्टनर्स लॉयल नहीं होते, या कुछ उनकी माइंडसेट हो सकता है उस तरीके के हुए, प्रैक्टिकल हो। लेकिन अब वो उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि करियर को साइड में रख के लव लाइफ चला लेते हैं, लव लाइफ को साइड में रख कर करियर चला लेते हैं। जब आप मैच्योर हो, जब आप एडल्ट हो, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी रहनी चाहिए कि जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ रहे, ठीक है, या अच्छी चीज़ें हों, तो आप सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, भले वो आपके लिए कितना भी ज़्यादा हेक्टिक क्यों ना हो। सो आपके पर्सन एक रियलाइजेशन से गुजरेंगे कि नहीं, हर एक चीज़ में और हर एक इंसान जो कि हमारा लाइफ में, उन्हें टाइम देना है, उन्हें प्रायोरिटाइज़ करना है, हमें मेंटेन करना है एक बैलेंस अपने लाइफ में। सो आप अपने कनेक्शन में भी देखोगे कि बैलेंस है, आपके पर्सन बाकी जगह में भी जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए भी वो टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। वी हैव द थिंकिंग वुमेन। सो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस होंगे जून मंथ में, बहुत आप दोनों बातें करोगे। ठीक है, बहुत बहुत मतलब बहुत, और ऐसा नहीं कि बस रोमांटिक बातें कर रहे हो या फिर ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रहे हो, आप दोनों की बातें होगी। आप दोनों एज एन इंडिविजुअल क्या सोचते हो, क्या माइंडसेट है, क्या ख्याल है, किसी दूसरे टॉपिक्स को लेकर डिस्कशंस, आर्गूमेंट्स नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे ओनली, हेल्दी आर्गूमेंट्स जो होते हैं डिबेट टाइप के, उस तरीके के मुझे लग रहा है कि ढेर सारे कन्वर्सेशन होंगे। सो अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो कॉन्टैक्ट में आओगे, एंड जून मंथ में आप दोनों ढेर सारा बात करोगे, दिल खोल कर, चाहे मिलके बात करो, कॉल में बात करो, चैट के थ्रू बात करो, लेकिन बहुत बात करोगे। और इसी बात की वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझ पाओगे कि आप दोनों एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हो, और आप दोनों को कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, और कैसे ओवर थिंकिंग ना करने के बजाय आप दोनों के डिफरेंसेस को अपना कर कैसे हम और हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। सो जो ओल्ड स्कूल लव की कमी आपके कनेक्शन में रही है वो यहाँ पर रिवाइव होने वाली है। ठीक है, एंड जून मंथ में मुझे लग रहा है कि ज़रूर आप दोनों बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे एक दूसरे के प्रति टाइम, एंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, डिज़ायर कर रहे थे एंड होप कर रहे थे कि ये बदलाव आए, तो ज़रूर आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो आप दोनों को एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति सीरियस हो पाओ, आप दोनों का ट्रस्ट बिल्ड हो सके, आप दोनों फिर से एक दूसरे से बहुत प्यार कर पाओ और एक दूसरे को अपना बना पाओ दिल से। ठीक है, तो यूनिवर्स ये मौका आप दोनों के लिए डेफिनेटली बना कर दे रही है। वाओ ग्रेट, वी हैव सोल फ्लेम। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि सेल्फ लव तो आप दोनों के बीच में आएगा ही, मतलब आप भी अपने आप को सबसे पहले प्यार करोगे, वो भी करेंगे, एंड आप दोनों फील करोगे कि आप दोनों कितने ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से, और कितने इंपॉर्टेंट हो एक दूसरे के लाइफ में। ठीक है, और कितना अलग या कितना दूर रहने के बावजूद भी आप लोग कितना करीब हो। ठीक है, सो ये रियलाइजेशन, एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आप दोनों के लव में होने वाला है। ठीक है, तो स्पिरिचुअली आप दोनों डेफिनेटली ग्रो करने वाले हो। जून मंथ में आपको महसूस भी होगा बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस या वाइब्स, फीलिंग्स, आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, जो लव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिर्फ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन जिनके प्यार में स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो जाए उनका कनेक्शन कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम जुदा नहीं कर सकती। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप दोनों के कनेक्शन में हो रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली क्लियर हियर।
ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो आप दोनों के बीच में अब जो भी होने वाला है अच्छा होने वाला है। गाइडेंस आपके लिए ये है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए आप, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई काम नहीं बन रहा है या फिर आपके मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आप उस चीज़ को फोर्स ना करें, ना अपने पर्सन को फोर्स करें। आप अपने लाइफ में ध्यान दीजिए, आपके कनेक्शन को आप उसी तरीके से सरेंडर कीजिए। अपने लाइफ में ध्यान दीजिए, अपने खूबसूरती पे, अपने हेल्थ पे, अपने टैलेंट में, अपने करियर में, अपने फैमिली लाइफ में, आप अपने हीलिंग में ध्यान दीजिए। जितना आप अपने वर्क में फोकस करेंगे, हीलिंग में फोकस करेंगे, ठीक है, और जितना आप खुद को भी प्रायोरिटाइज करोगे और खुद सही रहने की कोशिश करोगे और सिर्फ प्यार के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं दोगे और सब कुछ बैलेंस में रखोगे, उतना आपको नज़र आएगा कि आपके लव लाइफ में भी जैसा आप चाह रहे हो, जिससे जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको मिल रहा है, वैसा सेटिस्फैक्शन आपको आपके लव लाइफ में दिखेगा, ठीक है। सो आप अपने लाइफ में हीलिंग लाने की कोशिश करें, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एवरीथिंग। फिर आप लव एक्सपेक्ट कर पाओगे एंड वो आपको मिलेगा भी। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायलचू।